बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 34 का लफ्जी तर्जमा सीखेंगे। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। लफ्जी तर्जमा। वा का मतलब है और, इज़ का मतलब है जब, कुलना का मतलब है हमने कहा, लिल मलाइकती का मतलब है फरिश्तों से, उस जुदू का मतलब है सजदा करो, ली आदमा का मतलब है आदम को, फसजदू का मतलब है तो सब ने सजदा किया, इल्ला का मतलब है सिवाय, इब्लीसा का मतलब है इब्लीस के, अबा का मतलब है उसने इनकार किया, वस्तकबरा का मतलब है और तकब्बुर किया, वकाना का मतलब है और वो था, मीनल काफिरीन का मतलब है काफिरों में से। तफसील। वइज़ क़ुल्ना, अल्लाह ताला फरमा रहा है और जब हमने कहा, ये किस्सा बतौर याद दहानी बयान किया जा रहा है। लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। यहाँ सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम व एहतराम का था जो अल्लाह के हुक्म पर किया गया। फसजदू, सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की इताअत में फ़ौरन सजदा कर दिया। इल्ला इब्लीसा, इब्लीस फरिश्तों में शामिल नहीं था बल्कि जिन्नात में से था, मगर चूंकि वो फरिश्तों की जमात में मौजूद था इसलिए उसे भी हुक्म दिया गया। अबा यानी इब्लीस ने साफ इनकार कर दिया। वस्तकबरा, इनकार की असल वजह तकब्बुर थी, उसने खुद को आदम अलैहिस्सलाम से बरतर समझा। वकान मिनल काफिरीन, उसके इनकार और तकब्बुर की वजह से वो काफिरों में शामिल हो गया, यानी अल्लाह की नाफरमानी और तकब्बुर उसे कुफ्र तक ले गए। ये आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के आगे झुकना ही ईमान है। नाफरमानी और तकब्बुर इंसान को कुफ्र में डाल देते हैं, चाहे वो कितनी भी इबादतें करता रहा हो। कुरान से जुड़ने और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने की काविश। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।